रांची के प्रोजेक्ट भवन में अलग अलग कैटेगरी में राज्य के 93 सहायक अभियंताओं को सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस दौरान श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में उपस्थित गणमान्य अतिथियों को पेड़ और एक जिंदगी के तहत सभी अतिथियों को पौधा देकर सम्मानित किया गया। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रशांत कुमार, सरकार मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी रहेगी। आप ईमानदारी से काम करें, जिम्मेवारी के साथ काम करें। बहुत सारी नियम, परिनियम, कायदे, कानून आपके समक्ष आएंगे। लेकिन काम कैसे होना है, जनहित में हो तो उसमें किसी भी तरीके का कोई हिचकिचाहट ना हो, ये मैं आप लोगों से आशा करता हूं। वहीं हेमंत सोरेन ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आपको बता दें कि रोजगार को लेकर सरकार द्वारा किए जा रहे कामों को गिनाया और साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में अभी और नियुक्तियां निकाली जाएंगी। सरकारों ने क्या किया पता नहीं, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा महीना बीता हो जब किसी न किसी वर्ग में कोई नियुक्ति ना हुआ, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। निरंतर ये कार्य बहुत गति से चल रहा है और आपने आपके माध्यम से चीजों को जनता तक भी पहुंचने का मौका मिला है। और सबसे बड़ा विषय तो ये है कि नियुक्ति करने की कोई नियमावली भी पहले नहीं बनी थी, वो सब भी हम लोगों ने उसको पूरा किया है। और उसके पश्चात लगातार जो नियुक्तियां का सिलसिला है वो आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में तो हम लोगों ने दे चुके हैं। अभी और नियुक्तियां होनी है, उसके भी आप गवाह बनेंगे। तो लगातार नियुक्तियां होती आई है, ऐसा कोई भी महीना नहीं बीता जिसमें सरकार की ओर से सहयोग ना किया गया हो, चाहे वो निजी नियुक्तियां हो क्षेत्र में या फिर सरकारी क्षेत्र में होने वाली नियुक्तियां हो। सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, एक और तो हो रही नियुक्तियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिना रहे हैं, साथ ही इस बात की घोषणा भी करते नजर आए कशिश न्यूज से खास बातचीत में कि आने वाले समय में अभी और भी नियुक्तियां आने वाली है। तो बिल्कुल दीपक, देखिए सही कहा आपने। चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम लगातार राज्य का कैसे विकास हो, यहाँ के राज्यवासियों का कैसे विकास हो, इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और जब से हमारी सरकार बनी है, यानी कि सरकार बनने के बाद ठीक जो है कोरोना ने दस्तक दिया था और उसके बाद हमने नियुक्ति नियमावली बनाई। चूंकि नियुक्ति नियमावली में ही इतनी गड़बड़ियां थी जिसे कि ठीक करने में, यानी कि जब नियुक्तियां होती थी तो वो जाकर के न्यायालय में अटक जाती थी, यानी कि वहां तक पहुंच जाती थी। तो ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया कैसे सुलभ हो, इसके लिए हमने प्रयास किया है। और लगातार प्रोजेक्ट भवन सभागार के संदर्भ में भी उन्होंने कहा कि ये वही जगह है जहाँ की बीडीओ हो, सीओ हो, डीएसपी हो, खेल विभाग में सीधी नियुक्ति जो है वो हमारी सरकार ने दी है। तो और आज की अगर बात की जाए तो नगर विकास एवं आवास विभाग में बता दें कि एकीकृत बिहार के बाद, यानी कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ था उसके बाद ये पहली बार नियुक्ति हुई है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शिक्षक अभ्यर्थी जो है उन्हें भी नियुक्ति प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा और उनकी संख्या इतनी होगी कि ये जो सभागार है वो छोटा पड़ जाएगा। यानी कि हम ऐसे जगह की तलाश कर रहे हैं जहाँ के उतने अभ्यर्थी जो हैं वो बैठ पाएंगे। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि लगातार चाहे वो सरकारी हो या निजी क्षेत्र हो, हम सरकारी क्षेत्रों में भी ध्यान दे रहे हैं और निजी क्षेत्रों में भी ध्यान दे रहे हैं। यानी कि निजी क्षेत्रों में भी 75% आरक्षण के तहत यहाँ के जो स्थानीय युवक युवतियां हैं उन्हें रोजगार मिल सके, इसके लिए भी हमारी सरकार जो है वो कार्य कर रही है। और कई ऐसे सरकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसके तहत यहाँ के सभी वर्ग के लोगों को
उसका लाभ मिल रहा है। यानी कि उन्होंने यह भी कहा कि सर्वजन पेंशन योजना हो, पुरानी पेंशन योजना के भी संदर्भ में उन्होंने कहा कि ये झारखंड राज्य पहला ऐसा राज्य है जो कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है। और सर्वजन पेंशन योजना के भी संदर्भ में उन्होंने यह जानकारी देते हुए कही कि दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, विधवा हो, यानी कि हर तबके के लोगों को सरकार लाभ पहुंचाना चाह रही है, लाभ पहुंचा भी रही है, ताकि झारखंड राज्य जो है वो पिछड़े राज्यों की गिनती में ना आए, आने वाले दिनों में सशक्त हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि पहली बार सरकार ऐसा कार्य कर रही है जिससे कि सरकारी पैसों से यहाँ के आदिवासी और गरीब बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज रही है। यानी कि 50 ऐसे बच्चे हैं जो विदेश में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पढ़ाई करके या तो वो वहाँ सेवा दे रहे हैं, नहीं तो फिर पुनः आकर के देश और राज्य की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा राज्य जो है वो दिनों दिन सशक्त हो रहा है, समृद्ध हो रहा है और आने वाले दिनों में हमें पूर्ण विश्वास है कि जितने भी अभ्यर्थियों को हमने नियुक्ति पत्र सौंपी है वो पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे और राज्य के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका जो है निभाएंगे और ये राज्य जो है वो एक दिन अग्रसर होगा, यानी कि अग्रणी राज्यों की गिनती में आएगा। तो ऐसे में लगातार हमारा प्रयास है कि राज्य आगे बढ़े, राज्यवासी आगे बढ़े और इसके लिए लगातार प्रयास बिल्कुल। और ऐसे में अभी युवाओं के लिए आने वाले समय में अवसर काफी खुलने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको लेकर आश्वस्त कराया है। धन्यवाद रुचि इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। इस बीच नियुक्ति पत्र मिलने के बाद काफी उत्साह भी देखने को मिला युवाओं के बीच और कार्यक्रम में मौजूद मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने क्या कहा है वो सुनाते हैं आपको। आज एक खुशी का दिन है कि हमारे बीच कई युवा युवतियां का एक नया यानी खोजने से भगवान भी नहीं मिलता है, खोजने सबको यहाँ बैठे हुए भगवान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं जो हम लोग को नियुक्ति पत्र अधिकार पर जब तक रिटायर हो जाएगा तब तक याद रहेगा कि हमारे को नियुक्ति को नौकरी को दिया तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने दिया। बहुत आज का खुशी का दिन है। वहीं अभियंताओं के लिए वाकई आज का दिन खुशी का था और उनकी बातचीत की, उनसे उनकी राय जानी हमारे संवाददाता रुचि ने। क्या कहना है उनका वो भी सुनिए। प्रोजेक्ट भवन का सभागार वितरण समारोह का साक्षी बना है। बता दें कि कुल 93 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है और कुछ ऐसे हैं, यानी कि नगर विकास विभाग की अगर बात की जाए तो एकीकृत बिहार में ही यहां पर नियुक्तियां हुई थी पहली बार, यानी कि 22 से 23 वर्ष हो गए झारखंड को, लेकिन पहली बार नगर विकास विभाग में नियुक्तियां हुई हैं। हमारे साथ असिस्टेंट इंजीनियर हैं, सहायक अभियंता हैं नगर विकास विभाग के। नगर विकास विभाग से हैं, क्या नाम है? प्रशांत शेखर। सबसे पहले तो बधाई आपको। धन्यवाद आपको। स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल करना पड़ा। ये परीक्षा का विज्ञापन 2018 में आया था। 2018 के बाद आज 2023 में ज्वाइनिंग लेटर आया। इस बीच में 3 फेज में एग्जाम हुआ और मतलब काफी थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ा। कोविड के बीच में मेंस का एग्जामिनेशन हुआ था जिसमें कोविड भी हो गया था इस मेंस के एग्जाम को देने में। उसके पश्चात में फिर 1-2 साल बाद इंटरव्यू हुआ और आज हम लोग यहाँ पर हैं आपके साथ। बिल्कुल। राज्य की सेवा में किस तरीके से योगदान देंगे? जैसा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे थे कि सर आपकी जिम्मेवारी जो है अब हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन राज्य के विकास में कैसे अपना हम योगदान? एकदम क्लियर है, ईमानदारी पूर्वक और निष्ठा पूर्वक। जो पब्लिक सर्विस में आए हैं तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि पब्लिक की सर्विस करें और किसी तरीके का कोई सर्विस ना करें। तो सिर्फ जनता की सेवा करनी है और राज्य के लोगों की सेवा करनी है और राज्य को आगे से आगे बढ़ाना, यही हमारा दायित्व है और यही कर्तव्य भी है।